अच्छा, सिलेबस की बात करें योग को लेकर के, स्कूल के सिलेबस में आपको क्या लगता है उसमें ऐड करना चाहिए? कैसे गवर्नमेंट को सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए, किसी को आपत्ति भी ना हो और योग भी हो जाए, बच्चे एक्सरसाइज भी कर ले? हम भी स्कूल में थे, आप भी स्कूल में होंगे, एक्सरसाइज कराया जाता था एक व्यायाम का। और अंग्रेजी स्कूल वाले कहते हैं कि पीटी का एक क्लास हुआ करता है, हम लोग जाते हैं पीटी करते हैं पीटी टीचर के साथ। मैं इसमें इतना ही कहूँगा कि योग पाठ्यक्रम का हिस्सा बने, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाए। फौज है, पुलिस है, जेल है, जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर भी योग होगा तो उससे लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, लोगों के शरीर स्वस्थ होंगे, लोगों के विचारों में पवित्रता आएगी। और एक खास बात और कहना चाहूँगा योग को लेकर के, और रिसर्च भी होना चाहिए कि योग में हम एक्सरसाइज करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, इसका क्या क्या इफेक्ट आता है। योग के दो पक्ष है, एक योग का व्यवहारिक पक्ष है और एक योग का आध्यात्मिक पक्ष है। तो हम व्यवहारिक तौर पर जो क्रियाएं करते हैं उनका हमारे ज़िंदगी पर क्या क्या इफेक्ट आता है, हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारी भावनाओं पर, इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च और ज़्यादा होना चाहिए। इसके लिए मोदी जी को और ज़्यादा प्रयास करना होगा। इसके लिए 5-10 हज़ार करोड़ का बजट वो लगाएं। एक तो ये कोई बात हुई मोदी जी से इसके बारे में? करेंगे इस बारे में और बात। अच्छा, ये बात हुई नहीं है? हाँ, 21 जून को बात हो ऐसे जो है एक प्रिंसिपली कुछ बातें जरूर हुई हैं। अगली बात, योग का जो आध्यात्मिक पक्ष है वो सबके सामने जाना चाहिए। योग का आध्यात्मिक पक्ष क्या है? अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, मेहनत, सदाचार, भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, सभी सपोर्ट करते हैं इसको। तो सारे धर्मों में ये मूल तत्व हैं कि नहीं? बिल्कुल है। तो जब सब धर्मों के, सब मत पंथों के योग और अध्यात्म के ये मूल तत्व एक हैं तो फिर झगड़ा किस बात का? तो योग को लेकर के किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। किसी को यदि मोदी जी से या बीजेपी से आपत्ति है तो उनको पॉलिटिकली अपोज करना चाहिए, योग को अपोज नहीं करना चाहिए। योग के लिए अपोज नहीं करना चाहिए। आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये है, गूगल कर रहा था और आजकल योग को लेकर के आप पे और योग पे बहुत स्टोरीज लोग कर रहे हैं। मैं एक स्टोरी ये देख रहा था कि पाकिस्तान में है उनका, आपको बताया, उनको बोला जाता है कि पाकिस्तान के रामदेव उनका बोला जाता है, हैदर योगी उनको वहाँ पे। जी जी, हैदर भाई है जी। उनसे आपकी कभी मुलाकात हुई है? नहीं, वो मैंने बोला है अपने स्टाफ को कि हैदर का शायद उन्होंने नंबर ले लिया है, मैं शायद आज ही उनसे बात कर लूँगा। वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और एक बहुत नेक इंसान है। उन्होंने हिंदुस्तान आकर के यहाँ से योग सीखा और पाकिस्तान में जा कर के, सुना आपके बहुत बड़े फैन है वो। अब जो भी योग करता है वो हमसे प्रेम तो करता ही है और हम मजहबी दायरे में योग को नहीं देखते हैं। और मैं मानता हूँ कि मजहब की बंदिशों के बाहर योग को एक विज्ञान की तरह, एक वे ऑफ लाइफ की तरह, एक ये तो एक मेडिकल साइंस है, ये तो जीवन की कंप्लीट साइंस है, ये तो हमारा लाइफस्टाइल है। तो ऐसे ही हैदर भाई भी हमारे जो है वो सभी संकीर्णताओं से बाहर निकल करके और सबको योग सिखा रहे हैं। उसे पाकिस्तान में, लाहौर में बहुत अच्छा माहौल बना है। अच्छा, आप ये बताएं बाबा, क्या हैदर योगी जो हैं आपके साथ मिलकर पाकिस्तान में योग सिखाएंगे क्या? यदि ऐसा भी कभी मौका आया तो ज़रूर इसको भी हम करेंगे। बहुत खूब। अगला सवाल आपसे ये है कि 21 जून को योग दिवस है, मनाया जा रहा है वहाँ पर बड़े लेवल पे और कई देशों में, सैकड़ों देशों में एक साथ 190 से ज़्यादा देशों में हो रहा है। एक साथ योग किया जाएगा। आपका क्या रोल होगा उस दिन? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको राजपथ पर बुलाया है। दिल्ली के राजपथ पर भी हमारे 5200 से ज़्यादा लोग सम्मिलित होंगे और पूरे देश भर में जहाँ जहाँ योग हो रहा है वहाँ सब जगह हमारे कार्यकर्ता होंगे। हम 10,000 से ज़्यादा जगहों पर योग का कार्यक्रम कर रहे हैं। सिर्फ भारत में? भारत में, बाकी नेपाल में, यूरोप में, अमेरिका में, दूसरे मुल्कों में तो अलग है। जी जी। अच्छा, ये बताएं, हरीश रावत नहीं आ रहे हैं, ये एक चर्चाएं है टेलीविज़न पे, अखबार में कि हरीश रावत विल नॉट पार्टिसिपेट इन योर प्रोग्राम। देखिए, मैं हरीश रावत जी से, राहुल गांधी जी से, आदरणीय सोनिया गांधी जी से एक प्रार्थना करूंगा कि आप योग का विरोध मत कीजिए। आपको मोदी जी और बीजेपी का विरोध करना है तो लाख बार कीजिए, हम आपको कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि योग का विरोध करना मतलब ये महात्मा गांधी का अपमान है।
क्योंकि महात्मा गांधी जी योग करते थे, योग करते थे, ठीक है। इंदिरा जी योग करती थी, नेहरू जी योग करते थे। तो यदि वो योग का विरोध करती हैं तो एक तरह से ये महात्मा गांधी का अपमान है, ये इंदिरा जी का अपमान है, अपनी सासू माँ का अपमान करेंगी यदि सोनिया जी योग का विरोध करती है। तो उनको 21 जून को राजपथ पर आना चाहिए। आदरणीय मोदी जी ने उनको निमंत्रण दिया है और अपने सारे मुख्यमंत्रियों को भी कहना चाहिए। वीरभद्र जी भी योग करते हैं वैसे तो वो भी सार्वजनिक रूप से आकर के करें। योग का विरोध नहीं करना चाहिए। तो और योग का विरोध करने से क्या होगा कि अकेला मोदी जी को क्रेडिट मिलता है फिर राजनीतिक तौर पर। तो अकेला मोदी जी को क्रेडिट क्यों देना चाहते हैं? योग के नाम पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। मन का ये साझी विरासत है हमारी। तो 21 जून को यदि सोनिया जी राजपथ पर आएंगी तो केवल मोदी जी को योग का क्रेडिट नहीं मिलेगा, सबको योग का क्रेडिट मिल जाएगा। अच्छा, सियासत कौन कर रहा है बाबा जी? देखिए, इसमें जो पॉलिटिकल पर्सन्स हैं और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इसको करने में लगी है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मोदी जी योग के जरिए वो योग को अपोज कर रहे हैं या फिर से नरेंद्र मोदी या बाबा रामदेव को? नहीं, उनको मुझसे आपत्ति है, मेरा विरोध करें। संघ से उनको विरोध करना है, उसको अपोज करें। उनको बीजेपी या मोदी जी को अपोज करना है, उसको अपोज करें, विरोध करें, दिक्कत नहीं है। योग के बारे में कम से कम इतना बोले ना कि भाई हम योग के विरोधी नहीं है। और योग जो है वो हमारे पुरखों की सबसे बड़ी विरासत है और आज भी पूरी दुनिया को भारत के ऋषियों की, हमारे पुरखों की ये सबसे बड़ी देन है। तो इस तरह से योग को बहुत समझदारी के साथ उनको सम्मान देना चाहिए, गौरव देना चाहिए, क्योंकि ये 21 जून का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मात्र एक दिन के योग के सेलिब्रेशन की बात नहीं है। इससे 125 करोड़ भारतीयों का सर गौरव से, स्वाभिमान से ऊंचा होता है और इससे दुनिया एक अच्छे रास्ते पर लौट रही है। बिल्कुल रोग मुक्त, तनाव मुक्त, हिंसा मुक्त एक बहुत ही उन्नत समाज योग से बनेगा। अब हम थोड़ा योग करेंगे और योग करके अपने दर्शकों को बताएंगे। हम दर्शकों से ये गुजारिश करेंगे कि वो एक पेंसिल या पेन कॉपी लेके बैठे और बाबा को देखें कि अगर बाबा कैसे योग करते हैं, उसका फायदा क्या है और क्या स्टेप है, ये आम आदमी जो है दर्शक को जानना चाहेगा। शुरुआत करते हैं बाबा जी। बाबा, एक बीमारी है कैंसर। अभी लास्ट टाइम रिपोर्ट आई थी, एक कंसेंसस आया था, तो उसमें हजारों लोग साल में सिर्फ भारत में कैंसर से उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। हजारों नहीं, लाखों में करीब 7 से 10 लाख लोग मर जाते हैं, कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। हाँ। और करीब 25 लाख हर वर्ष आप देखें तो एवरेज देश में कैंसर के पेशेंट देखने को मिलते हैं। अर्थात नए सम्मिलित होते रहते हैं, पुराने मरते रहते हैं। और रेडिएशन ऑपरेशन कराने के रेडिएशन लिया, क्यूमो लिया, ऑपरेशन करा, उसके बाद रिकरेंस हो जाता है। तो कैंसर एक तरह से मौत का पर्याय है। अब जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल में भी इसके ऊपर रिसर्च हुआ। जब पहले हमने योग के बारे में बोला था कि योग से कैंसर भी अच्छा होता है, तो लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया। हमारे यहाँ तो लोग कंट्रोवर्सी करने में विश्वास रखते हैं, उसके ऊपर काम नहीं करते, उसको मजाक बना दिया देश में। हाँ। लेकिन जो जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल में रिसर्च किया तो उन्होंने एक रिजल्ट निकाला कि कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। माने यदि आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है तो कैंसर सेल्स उसमें जिंदा नहीं रह सकते, मर जाएंगे। तो ये भस्त्रिका 10 मिनट। दूसरा कपालभाति, ऐसे बैठ के कर सकते हैं, ऐसे सुखासन में बैठ के कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। ये कहीं भी दफ्तर वगैरह में भी कर सकते हैं। खाली पेट रहना जरूरी है कपालभाति में। हाँ। अनुलोम विलोम खाने के बाद भी कर सकते हैं। ये तो मैं 3 बार करवा देता हूँ कैंसर पेशेंट से, क्योंकि कैंसर पेशेंट के लिए का और तो कोई काम है नहीं, तो बैठा बैठा प्राणायाम करेगा तो उसका मन भी लगा रहेगा और उसके अंदर ऊर्जा भी रहेगी और उसका कैंसर पहले दिन से अच्छा होना शुरू हो जाता है। हमने हजारों लोगों का कैंसर हमने क्योर किया, पूरी रिपोर्ट है हमारे पास। ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस ओवरी का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर। कपालभाति आधा से 1 घंटा, अनुलोम विलोम ये भी 1-1 घंटा हम करवा देते हैं और इसके अद्भुत जबरदस्त रिजल्ट आते हैं। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा से 1-1 घंटा, कपालभाति खाली पेट, अनुलोम विलोम हम खाने के भी 1 घंटे 2 घंटे बाद कर सकते हैं। फिर भ्रामरी,
ईसाई और मुसलमान भाई हमारे आमीन बोलते ही हाँ हाँ। खैर इसमें कोई फर्क नहीं है शब्दों का जो ओम तो कोई देवी देवता तो है नहीं, एक डिवाइन वॉइस है। खैर तो ये प्राणायाम विशेष प्रभाव डालता है। जिनको कैंसर है उनको नमक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, उनको डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेने चाहिए, दूध वगैरह उनको नहीं लेना चाहिए। हाँ डेयरी प्रोडक्ट जो उनसे दही वगैरह, हाँ बटर आदि और सब तमाम चीज़ें बनती है, प्रिजर्व फूड खास करके। और जो है उनको बीड़ी सिगरेट शराब तम्बाकू पोल्यूशन से बचना चाहिए। जितनी भी हरी सब्जियां लाभकारी हैं उसमें एलोवेरा, व्हीट ग्रास, गिलोय, तुलसी, नीम, ये तो हम पिलाते हैं, इनको पंचामृत कहते हैं। इससे वास्तव में कैंसर के रोगी कैंसर से मुक्त हो जाते हैं। हो जाएगा। चलिए हम यही दुआ करेंगे कि हो जाए, क्योंकि काफ़ी पेशेंट आते हैं इसमें हॉस्पिटल में। गर्भाशय की अगर बात करें, गर्भ में अगर महिलाएं हैं तो उनको क्या एक्सरसाइज करना चाहिए कि स्वस्थ बच्चा हो? ये सोशल मीडिया में क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ये सवाल। देखिए गर्भवती महिलाओं के लिए वो कोई भी आसन में बैठ के, कुर्सी पर बैठ करके कपालभाति एक तो ना करें, उनको नहीं करना चाहिए। कपालभाति नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए देखने से लग रहा है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पूरा यूट्रस और सब कुछ हिल जाता है ना। दूसरा बाह्य प्राणायाम, ये दो तो नहीं करने वाले हो गया। अग्निसार क्रिया ये नहीं करना है। कोई भी कठिन आसन, शीर्षासन, वृक्षासन, सर्वांगासन, कठिन आसन नहीं करने चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम, गर्भवती महिलाएं ये सब सूक्ष्म व्यायाम ये सब कर सकती हैं, ऐसे ये सब कर सकती हैं। ये बटरफ्लाई हो गई है ना, बटरफ्लाई भी कर सकती हैं गर्भवती। हाँ ये अच्छा है, इससे नॉर्मल डिलीवरी होती है धीरे 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 धीरे। तो जो है इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को प्राणायाम में भस्त्रिका बहुत धीरे धीरे 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, ये रिदम रहना चाहिए डीप ब्रीदिंग का। तो भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, पाँच सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओम। और थायराइड की प्रॉब्लम है तो उज्जाई, थायराइड में ऐसे करना है। गले को टाइट करके श्वास अंदर भरना, थोड़ी देर रोक के रखना। और आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो आरिज, ऐसे भर के रोक के रखना और दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ना। थायराइड की टैबलेट्स नुकसान करती है प्रेग्नेंट लेडीज को। ब्लड प्रेशर कितना ही ज़्यादा हो, माताएं बहनें अनुलोम विलोम यदि करती हैं, भ्रामरी करती हैं, उद्गीत और सांसों पर ध्यान करती हैं, तो बीपी कंट्रोल हो जाएगा। क्योर तो सामान्य बात है। वो अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, शुगर कंट्रोल रहेगी। अच्छा। उनको डिप्रेशन है, माइग्रेन पेन है, उसके लिए भी अनुलोम विलोम भ्रामरी उनको 100% मदद करेगा। तो प्रेग्नेंट लेडीज को तो योग करना ही चाहिए, नहीं तो आजकल कितने मेंटल डिसऑर्डर्स हैं बच्चों को। पैदा जन्मजात बच्चों को बीमारियां हो रही है। पैदा होते ही बच्चे मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से विकलांग होते हैं। और पैदा होते ही आजकल बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, इन सब रोगों से मुक्त रहेंगे। स्वस्थ, बलवान, चरित्रवान, महान संतानें पैदा